हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर विद्यार्थी। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर सेकेंड, इकोनॉमिक का चैप्टर सेकेंड है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा हेडिंग है सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक activity. Let us look at this picture. You will find the peoples are engaged to the various economic activity. आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, इसमें जो पीपल्स हैं वो वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। Some of these are activity producing goods. कुछ लोग गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। सम अदर आर प्रोड्यूसिंग सर्विस, कुछ लोग सर्विस। दिस एक्टिविटी आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट इवन वी स्पीक। वो हर एक मिनट अपना एक्टिविटी कर रहे हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी। हम इस एक्टिविटी को मतलब कि अलग अलग एक्टिविटी को पढ़ना हमें प्रॉब्लम है, तो हम कैसे इसे अंडरस्टैंड करेंगे। One way of doing this, the group then classify them using some important criterion. इसे कुछ क्राइटेरियन में क्लासीफाई किया हुआ है। दिस ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड सेक्टर, उसे सेक्टर कहते हैं। तो चलिए ये हमारा सेक्टर्स आ चुके हैं। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड है सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड है टेरिटरी सेक्टर। तीनों सेक्टर को हम पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। देयर आर मेनी एक्टिविटी दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्ट यूजिंग द नेचर। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ ऐसे एक्टिविटी हैं जो हम डायरेक्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़। टेक फॉर एग्जाम्पल में द कल्टीवेशन ऑफ अ कॉटन की जब कल्टीवेशन करते हैं तो हमें नेचुरल सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, नेचुरल वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ये सब हम नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करते हैं। इट टेक्स प्लेस विदाउट अ क्रॉप सीजन। फॉर द ग्रोथ ऑफ अ कॉटन प्लांट्स वी आर डिपेंड मेनली बट नॉट इंटायरली। जो कॉटन मतलब जो कॉटन प्लांट है उसको मेनली वो डिपेंड रहता है मेनली ऑन द नेचुरल फैक्टर लाइक रेनफॉल, सनलाइट एंड क्लाइमेट। वो डिपेंड रहता है मेनली नेचर फैक्टर। इसको पहले आप छोड़ दीजिए, मैं इसका मतलब बताती हूँ। वो डिपेंड रहता है मेनली ऑन द नेचुरल फैक्टर लाइक रेनफॉल, सनलाइट एंड क्लाइमेट। अब देखिए यहाँ से डिपेंड मेनली बट नॉट इंटायरली। वो इंटायरली नहीं, वो मेनली डिपेंड रहता है नेचुरल फैक्टर लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आएगा यानी कि जब वो कॉटन प्रिपेयर हो जाएगा तो वो नेचुरल प्रोडक्ट होगा। Similarly, in the case of an activity like dairy, we are depend on the biological process of the animals and availability of fodder। जो हम लोग डेयरी यानी कि जो दूध होती है उसका जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम लोग जो गाय भैंस होती है उससे दूध निकालते हैं, तो वो उससे ज़रूरत भी होती है फोडर की। वो जो घास फूस होती है उसकी ज़रूरत। द प्रोडक्ट हेयर मिल्क आल्सो अ नेचुरल प्रोडक्ट। और जो मिल्क होता है वो नेचुरल प्रोडक्ट होता है। सिमिलरली मिनरल्स एंड ओरियल्स आर आल्सो नेचुरल प्रोडक्ट। ये भी मिनरल्स एंड ओरियल्स ये भी नेचुरल प्रोडक्ट है। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो नेचर से डायरेक्ट मतलब नेचुरल गुड्स से डायरेक्ट वो अपना गुड्स मतलब कि जो सामान है उससे मतलब प्रोड्यूस करता है।
वैन वी प्रोड्यूस गुड, जब गुड को प्रोड्यूस करता है बाय द एक्सप्लॉइटिंग नेचर रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज से इट एन एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर। जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके जो प्रोडक्ट बनता है वो प्राइमरी सेक्टर होता है। वाई प्राइमरी सेक्टर? This is because it forms the base for all other product that we subsequently make, since most of the natural product we get from our agriculture। ये क्या होता है कि form the base of all other products that we are subsequently make। ये जो होता है वो बेस होता है हर एक प्रोडक्ट का। जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो बेस होता है हर एक प्रोडक्ट का। सिंस मोस्ट ऑफ द, जैसे कि हम स्कूल्स में पढ़ाई करते हैं तो प्राइमरी क्लासेस होती हैं, वो बेस होता है। उसी तरफ जो प्राइमरी सेक्टर है वो बेस है। डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज़ आल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। द सेकेंडरी सेक्टर कवर एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू द अदर फॉर्म थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है कि कोई भी जो नेचुरल प्रोडक्ट होता है वो मतलब कि जो नेचुरल प्रोडक्ट होता है उसे मैन्युफैक्चर करके उसे मतलब कि इंडस्ट्री में डाल के मैन्युफैक्चर करके उसे नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस बाई नेचुरल बट हैज़ बी मेड देयर फॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इसेंशियल। देखिए सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है कि जो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट होता है उसे फैक्ट्री में या फिर इंडस्ट्री में ले जाकर उसे मैन्युफैक्चर करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाए, वो हमारा होता है सेकेंडरी सेक्टर। और इस प्रोसेस में जो होता है नेचुरल प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री, अ वर्कशॉप और एट होम, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट। अब हम कॉटन फाइबर प्राइमरी सेक्टर है, कॉटन को उगाना तो उससे कॉटन उगता है, स्पिन यार्न एंड वीव क्लॉथ। और फिर उसे हम जो कॉटन होता है वो फैक्ट्री में धागे बनते हैं, धागे से वो क्लॉथ बन जाता है, जो क्लॉथ है वो सेकेंडरी सेक्टर है। यूजिंग शुगर कैन एज अ रा मटेरियल, जो शुगर कैन होती है यानी जो गन्ना होता है उसे वो रा मटेरियल होता है, वी मेक शुगर और गुड़, और उसका जो गुड़ और शुगर बन जाता है। वी कन्वर्टेड अर्थ इनटू द ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग। जो ईंट होती है वो मिट्टी से ईंट को बनाई जाती है और ईंट से घर को बना दिया जाता है। Since this sector gradually become associated with the different kinds of industry that come up to the called industrial sector, इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर देयर आर थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी दैट फॉल अंडर द टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बाद एक सेक्टर आता है, वो होता है टेरिटरी सेक्टर। एंड इन डिफरेंट from the above to these are the activity in helps of developments of the primary and secondary sector. These activity by themselves do not produce a goods। ये जो एक्टिविटी होता है ये कोई मतलब कि जैसे कि प्राइमरी सेक्टर होता है तो हम नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके कोई नेचुरल प्रोडक्ट बना देते हैं, और जो होता है कि सेकेंडरी सेक्टर वो नेचुरल प्रोडक्ट को यूज़ करके लेकिन वो नेचुरल प्रोडक्ट नहीं बनाता है, वो प्राइमरी सेक्टर को प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर देता है। और जो सेकेंडरी सेक्टर होता है वो कोई गुड प्रोड्यूस नहीं करता है। दे आर एन एड्स और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, वो प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन प्राइमरी सेक्टर, कोई गुड्स प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस हुआ प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में would needed to transport by the truck or train and the sold in the wholesale by retailer shop at the time it made the necessary to store good ones। जो मतलब हम प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किए हैं उसको मतलब कि ले जाने के लिए ट्रेन्स और होलसेलर के पास ले जाने के लिए इन सब के लिए हमें ट्रेन ट्रक की ज़रूरत पड़ती है। इट में नेसेसरी टू स्टोर दिस गोदवांस, और गोदवांस की भी ज़रूरत पड़ती है उसे स्टोर करने के लिए।
We also may needed to talk other over telephone or send लेटर कम्युनिकेशन और बोरो मनी फ्रॉम बैंक, जब बैंक से पैसे निकालते हैं वो भी एक टेरिटरी सेक्टर है। बैंकिंग टू हेल्प प्रोडक्शन एंड ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड और सम एग्जांपल एक्टिविटी आर territory activity. Since this activity generates service rather than goods, the territory sector is also called service sector. इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। सर्विस सेक्टर आल्सो इंक्लूडेड सम एसेंशियल सर्विस दैट मे नॉट बी डायरेक्टली हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड। जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत ही हेल्प करता है, एसेंशियल सर्विस है ये डायरेक्ट मतलब कि वो हेल्प नहीं कर सकता है प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स में। फॉर एग्जाम्पल, we require teacher, doctor, of those who provide professional service such as washerman, barber, cobbler, administrative, accounting works in recent time. जो बार्बर वाशरमैन वो डायरेक्ट हेल्प नहीं करते हैं लेकिन वो भी सर्विस सेक्टर में ही आते हैं। सर्टेन न्यू सर्विस बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट, एटीएम बूथ्स, कॉल्स सेंटर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैव बिकम इम्पॉर्टेंट। ये सब भी सर्विस सेक्टर में आती है और ये सब भी इम्पॉर्टेंट है। ये है ये टेबल 2.1 एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर। इसे आप अपने खुद से फुलफिल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने से करेंगे तो आपको पता रहेगा मैंने कितना पढ़ा है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर। कंपेयर किया जाएगा तीनों सेक्टर में, तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।